तो दोस्तों अगर आपके भी एसबीआई अकाउंट में ईमेल आईडी लिंक है तो आप बिना इंटरनेट बैंकिंग के या फिर बिना व्हाट्सएप बैंकिंग के आप अपना जो फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर कॉल कर लेना है। चलिए मैं कॉल कर लेता हूं। नमस्कार। भारतीय स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने हम के लिए हिंदी के लिए एक दबा देते हैं। एटीएम कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग को ब्लॉक करने और आधार सक्षम भुगतान सेवा को डी रजिस्टर करने के लिए 0 दबाएं। खाते का शेष, विवरण, सीआईएफ जानकारी, नामांकन स्थिति, केवाईसी अद्यतन और व्हाट्सएप बैंकिंग पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। अब मैं एक दबा देता हूं। कृपया अपनी खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। अब आप अपने जो अकाउंट नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आपके खाते का बैलेंस है 0 रुपया और 23 पैसे। पिछले 5 लेन देन सुनने और एसएमएस के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी पर खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। अब आप लोगों को 2 नंबर दबा देना है। जमा खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ऋण खाते के विवरण के लिए 2 दबाएं। अब आपको 1 दबा देना है। पहले से दर्ज की गई खाता संख्या के साथ जारी रखने के लिए 1 दबाएं। अन्यथा खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दोबारा दर्ज करने के लिए कृपया 2 दबाएं। 1 दबा देना है। पिछले 3 महीनों के खाता विवरण के लिए 1 दबाएं। पिछले 6 महीनों के खाता विवरण के लिए 2 दबाएं। पिछले 12 महीनों के खाता विवरण के लिए 3 दबाएं। पिछले वित्तीय वर्ष के खाता विवरण के लिए 4 दबाएं। अब आपको 4 नंबर दबा देना है क्योंकि हम लोगों को पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका स्टेटमेंट चाहिए है। प्रिय ग्राहक, आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। खाते का विवरण शीघ्र ही आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों कॉल खत्म होते ही इस प्रकार का एसएमएस आ जाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है हम ईमेल के थ्रू जल्द से जल्द भेज रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा वेट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट आ चुका है और जस्ट आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके और डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसमें लगा होता है पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या होने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के 5 डिजिट रहेंगे और इसके बाद से आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो मिला के डालोगे तो आपका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को ओपन करके बता देता हूं। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो स्टेटमेंट का पीडीएफ है वो सक्सेसफुल ओपन हो गया है और इस पे आपका जो ट्रांजैक्शन है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है कि इसी पीडीएफ को आपका जो सीए होता है उसको सेंड कर देना है तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट हम लोगों को मिला है इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि आप फ्री में ही मंगा सकते हो, इसका कोई भी शुल्क नहीं होता है।